मोखा पोर्ट पर हूती विद्रोहियों ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिसमें 4 नागरिकों की मौत हुई, 8 गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 नाविक लापता बताए जा रहे हैं। निशाने पर पोर्ट सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन, इकोनॉमी फैसिलिटीज, सब कुछ। मारिब पर तो चौतरफा हमला हुआ। 4 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी और 4 सुसाइड ड्रोन से हमला किया गया। रिहायशी इलाकों, गाड़ियों और बेकरी पर सीधा अटैक किया गया। मिडिल ईस्ट में भड़की इस आग ने वॉशिंगटन के गलियारों में एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया है जिसका हल अमेरिका के किसी जनरल के पास नहीं है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह है। फ्रस्ट्रेशन तो है लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। ट्रंप 2 धारी तलवार पर खड़े हैं। घरेलू मोर्चे पर अमेरिकी जनता पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों पर सवाल जवाब कर रही है, जिसका सीधा असर ट्रंप की राजनीतिक लोकप्रियता पर पड़ रहा है। पॉलिटिकल करियर खतरे में है। दूसरी तरफ पेंटागन और रक्षा सलाहकारों का मानना है कि ईरान पर केवल हवाई हमले या धमकियों से काम नहीं चलने वाला है, और पिछले 6 महीने में यह प्रूव हो चुका है। ट्रंप ने सार्वजनिक मंचों से यह दावा तो कर दिया कि वो होर्मुज को अमेरिका का इलाका घोषित कर देंगे, लेकिन कैसे? सिर्फ गाल बजाने से काम नहीं चलता मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। होर्मुज में हालात इतने विस्फोटक हैं कि वहां समंदर के पानी से भी बारूद की गंध आ रही है। दूसरी तरफ यमन के बाब अल मंदेब स्ट्रेट में हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की नाक में दम कर रखा है। यमन के विदेश मंत्री अफरा अल जौबा चीख चीख कर चेतावनी दे रही हैं, लेकिन हूतियों ने साफ कर दिया है कि जब तक वॉशिंगटन घुटनों पर नहीं आता, समंदर यूं ही धधकता रहेगा और अमेरिका के लिए कोई भी समुद्री रास्ता सुरक्षित नहीं रहने देंगे। यमन के साथ हूतियों के निशाने पर खास तौर पर सऊदी अरब और उसके तेल ठिकाने हैं, ऑयल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी है। वहां भी हूती लगातार बारूद बरसा रहे हैं और ट्रंप का सुरक्षा कवच पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रहा है, लाचार दिख रहा है। कैसे अभी तक की रणनीति रही है हूती विद्रोहियों की, जरा इसको भी आप देख लीजिए। सऊदी अरब के प्रमुख तेल ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इनकम का मेन सोर्स ही ऑयल है, और जब ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो फिर आप ऑयल बेचेंगे कैसे? इसलिए तेल ठिकानों पर हूती विद्रोही लगातार अटैक कर रहे हैं। सऊदी की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी आरामको पर मिसाइल स्ट्राइक से हाहाकार मचा हुआ है। जेद्दा डिपो को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया है, जिसके बाद यहां पर बड़े पैमाने पर आगजनी की घटना देखी गई है। इससे वैश्विक निवेश की साख को झटका लग रहा है। सऊदी अरब की जो इन्वेस्टमेंट के एक माहौल बना हुआ था इस देश में, वो खत्म हो रहा है। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बार बार हमले से आर्थिक तंत्र को नुकसान हो रहा है, और यह बात आप मान लीजिए कि सऊदी जैसे देश अगर नुकसान में आएंगे मिडिल ईस्ट में, तो अमेरिका का पेट्रो डॉलर बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहने वाला है। क्योंकि जब सऊदी अरब की साख पर ही दाग लगने लगेगा तो फिर सऊदी अरब पेट्रो डॉलर में कारोबार क्यों करेगा, या मिडिल ईस्ट के देश पेट्रो डॉलर में कारोबार क्यों करेंगे? बाब अल मंदेब में भी नाकेबंदी है। लाल सागर के मुहाने पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है, और यहां से कोई भी तेल टैंकर, चाहे वो अमेरिका का, इजराइल का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, सऊदी का, जो भी निकलता उस पर अटैक होता है। अभी सऊदी तेल टैंकरों पर हमला हुआ है, कमर्शियल जहाजों पर भी हमला किया गया है। यहां तक कि पाकिस्तान के जहाजों को भी इस इलाके में निशाने पर ले लिया ईरान ने या फिर हूती विद्रोहियों ने। और दो तरफा घेरेबंदी का भी डर है, जिसे पिंसर अटैक कहा जाता है रणनीतिक भाषा में। उत्तर सीमा से शिया मिलिशिया का खतरा है, दक्षिणी यमन सीमा से हूती विद्रोहियों के हमले का खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका को डायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं ईरान के प्रॉक्सीज। लाल सागर में यूएस नेवी की मौजूदगी के बावजूद हूती विद्रोही अटैक कर रहे हैं। मर्चेंट नेवी जहाजों पर हूती विद्रोहियों का प्रहार लगातार जारी है। ड्रोन तबाही का नया रिकॉर्ड बना दिया हूती विद्रोहियों ने, जिसके बाद अमेरिकी रक्षा कवच को ध्वस्त कर दिया है। और यही नहीं, 45 से ज्यादा अमेरिका के हाईटेक MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए गए। एक MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत तकरीबन $30 मिलियन होती है, और अमेरिका ईरान पर हमले के लिए 185 MQ-9 रीपर ड्रोन के साथ आया था।
जाहिर सी बात है, वैश्विक साख पर बट्टा है। हूथियों के प्रहार के आगे अमेरिका बेबस है। लाल सागर में सुरक्षा की अमेरिकी गारंटी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। ईरान की इस पूरी रणनीति में अमेरिका पूरी तरीके से बेनकाब हुआ। कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई रणनीति नहीं, बस 2-3 एयरक्राफ्ट करियर लेकर चल दिए, साथ में डिस्ट्रॉयर्स लेकर आ गए, F-35 MQ-9 रीपर जैसे ड्रोन्स और फाइटर जेट लेकर आ गए। तेहरान पर हमला कर दिया, आयतुल्लाह अली खामनेई को मार दिया। अमेरिका को लगा कि ये चुटकी बजाने जैसा है, जैसे मादुरो को अरेस्ट किया था वेनेजुएला से। लेकिन मिस्टर ट्रंप, ईरान कभी ऐसा था ही नहीं। तेहरान कभी भी अमेरिकी सेना से सीधी पारंपरिक या आमने सामने की जंग नहीं लड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो सैन्य संसाधनों में अमेरिका से बहुत पीछे है। इसलिए ईरान की पूरी रणनीति एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी गैर पारंपरिक युद्ध पर टिकी हुई है। वो एक तरफ होर्मुज में अपना कंट्रोल दिखाकर अमेरिकी नौसेना को भारी भरकम जहाजों के साथ बिजी रखता है, फंसा कर रखता है, और होर्मुज के बाहर इस्तेमाल करता है अपने भस्मासुर को, यानी अपने प्रॉक्सी को, जिसे वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। हूथी विद्रोही इराक के शिया गुट लेबनान के जरिए, हिजबुल्लाह के जरिए रिंग ऑफ फायर को एक्टिवेट कर देता है। और इस रणनीति की सबसे बड़ी मार अमेरिका और उसके चमचों पर पड़ती है। सऊदी अरब और यूएई की अकड़ ढीली पड़ने लग गई। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि सऊदी ने, मिडिल ईस्ट के देशों ने ईरान को कुछ ब्राइब भी ऑफर किए, कुछ पैसे ऑफर किए, जिससे कि वो उन पर हमला ना करे। और ये पैसे गोल्ड के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं, यानी कि गोल्ड में पेमेंट की जा रही है। ईरान के सहयोगी संगठन ऐसे ठिकानों पर प्रहार कर रहे हैं जिससे मिडिल ईस्ट के देशों की इकोनॉमी कई सालों के लिए तबाह हो सकती है। खाड़ी देशों की व्यापारिक सुरक्षा खतरे में आ चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधी चोट हो रही है। नतीजतन अमेरिका के दोस्त खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वॉशिंगटन पर प्रेशर बना रहे हैं कि भाई साहब युद्ध खत्म कीजिए और मिडिल ईस्ट से दफा हो जाइए, वरना अगर यह लड़ाई 1-2 साल तक चलती रह गई तो मिडिल ईस्ट में जो आप जलवा जलाल देख रहे थे वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ईरान खाड़ी के देशों को कब्रिस्तान में तब्दील कर देगा। ईरान का टैक्टिकल वॉर देख लीजिए, ट्रंप ज़ारदार हैं और रिंग ऑफ फायर कैसे एक्टिवेट हुआ है। अमेरिका इजराइल को घेरने की ईरानी रणनीति क्या है? सीधी जंग से बचकर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए लगातार हमले जारी रखो। मुख्य प्रॉक्सी नेटवर्क कौन कौन है? लेबनान में हिजबुल्लाह उत्तरी सीमा पर भारी मिसाइल और रॉकेट के साथ तगड़ा मुकाबला कर रहे हैं। गाजा पट्टी में हमास इस्लामिक जिहाद की बात करके लगातार इजराइल से लोहा ले रहा है। दक्षिण पश्चिमी मोर्चे पर इजराइल की सीधी घेरेबंदी है। सबसे तगड़ी पोजीशन में तो यमन के हूती विद्रोही हैं, जो लाल सागर से एक भी जहाज को निकलने नहीं दे रहे हैं। सीरिया और इराक में भी शिया मिलिशिया पूर्वी मोर्चे पर भारी भरकम हथियारों के साथ तैनात हो चुके हैं। रणनीतिक उद्देश्य यह है कि अमेरिका के साथ होर्मुज पर बातचीत ईरान जारी रखे, होर्मुज पर अमेरिका को फंसा कर रखे, और दूसरे मोर्चे से लगातार वो मिडिल ईस्ट के देशों पर, अमेरिकी एसेट पर, अमेरिकी शिप्स पर हमले जारी रखे, जिससे अमेरिका और इजराइल का प्रभाव इस इलाके में कम हो और उन पर प्रेशर बढ़ता जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट एक ऐसी भयावह और अनियंत्रित ऑल आउट वॉर की तरफ बढ़ रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा? ईरान ने अपना रुख बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक अमेरिका उस पर लगाए आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म नहीं करेगा, क्षेत्रीय सुरक्षा में ईरान के दबदबे को स्वीकार नहीं करेगा, ईरान पर फिर कभी हमला नहीं करने की गारंटी नहीं देगा, तब तक होर्मुज से लाल सागर तक शांति की उम्मीद करना बेमानी है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अपीलें इस बार बेअसर साबित हो रही हैं। वैश्विक व्यापारिक मार्ग ठप होने की वजह से एशिया से लेकर यूरोप तक सप्लाई चेन ध्वस्त हो रही है
और अगर यही तनातनी कुछ और महीनों खिंचती है तो दुनिया को एक बड़े आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान की जंग केवल दो देशों तक सीमित नहीं है, इसने पूरी दुनिया की एनर्जी रोक ली है। इसने पूरी दुनिया की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। स्थिति क्या है मिडिल ईस्ट में? होर्मुज संकट से मिडिल ईस्ट नहीं पूरी दुनिया बेहाल है। 20% ऑयल और मिडिल ईस्ट का 80 to 90% ऑयल इस वक्त ग्लोबल सप्लाई चेन में नहीं आ पा रहा है और यहां पर कारोबार करना, शिपिंग करना बहुत महंगा हो गया है और इसकी वजह से बीमा कंपनियों ने प्रीमियम भी बढ़ा दिए हैं। भाड़ा ऐतिहासिक स्तर पर है। खाद्य वस्तुएं और मैन्युफैक्चरिंग की लागत में जबरदस्त उछाल है। खाड़ी देशों पर इंपैक्ट यह है कि उनका आर्थिक ढांचा चरमरा रहा है। सऊदी, कुवैत, यूएई की तेल आय पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। यूएई की फुजैरा पाइपलाइन भी पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं है। चीन, रूस और ईरान का एक नया गुट अमेरिका के खिलाफ मजबूत स्थिति में दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और संयुक्त राष्ट्र की साख इस जंग में आकर खत्म होती नजर आ रही है। ईरान ने अपनी सोची समझी रणनीति से अमेरिका को उसी की चाल में मार दिया। ताकत के गुरूर में ट्रंप ने शायद यह मान लिया था कि कड़े प्रतिबंधों और सैन्य बेड़ों की तैनाती से तेहरान पीछे हट जाएगा, लेकिन ईरान के टैक्टिकल वॉरफेयर ने न केवल अमेरिका को होर्मुज के सक्रिय और रणनीतिक पानी में उलझाया, बल्कि यमन के जरिए लाल सागर का मुहाना बंद करके पूरे पश्चिमी देशों की कमर तोड़ दी। और अब जो गेंद है वो व्हाइट हाउस के पाले में है, डोनाल्ड ट्रंप के पाले में है। क्या ट्रंप अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए कूटनीति का रास्ता लेंगे या फिर दुनिया को एक ऐसे धधकते हुए आग में छोड़कर जाएंगे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं निकलेगा? दुनिया की नजरें इस वक्त होर्मुज की लहरों और ट्रंप के अगले कदम पर टिकी हुई। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।